sun-kissed skin. Feeling so alive in the soft rap game, I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. सो गाइस, डीमन स्लेयर का सीज़न 4 का हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का 3rd एपिसोड भी आ चुका है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने एक अननोन डीमन को देखा जो कौन है, जिसका शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को नहीं पता हो, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है एपिसोड की, वो होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई टेनगेन अपनी ट्रेनिंग करा रहा होता है, जो कि रिटायर हाशिरा है। काफ़ी सारे लोग बेचारे थक गए होते हैं, मजदूरों की तरफ भगा रहा होता है वो, और वहाँ पे हमारा तांजीरो भी आ जाता है, बिकॉज उसको भी ट्रेनिंग वगैरह करनी रहती है। वो पहली ट्रेनिंग ही रहती है, पहला हाशिरा वो ही रहता है। सबको उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है ताकि वो अगली जगह जा पाएँ। तो इनकी ट्रेनिंग होती है। बेसिकली पूरा एपिसोड घूमता तो टेनगिन की ट्रेनिंग के आसपास ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला सीन होता है, वो होता है 2 डीमन स्लेयर के कॉप्स होते हैं, वो रात की चौकीदारी पे निकले होते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक डीमन की आँख और उस पर 4 लिखा होता है। अब देखो, जैसे ही मैंने शुरू में देखा था ना, मुझे लगा था वेट, अपर मून 4 कैसे आ सकता है, तो मर चुका है ना। लेकिन फिर जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये अपर मून 4 नहीं है, ये तो वही लेडी है जो कि वहाँ पे तानपुरा बजाती रहती है इन्फिनाइट कासल में। अगर किसी को पता हो, नाकिमी कोई जानता हो, तो भाई ये वही लेडी है। तो भाई वो कहीं ना कहीं चौकीदारी कर रही है, हमें इस चीज़ से पता लग चुका है कि भाई उसकी नज़र है डीमन स्लेयर के हेड क्वार्टर्स पर। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। टेनगेन अपनी ट्रेनिंग करवाता है, घोड़ों की तरह भगवाता है, ये सब करवाता है। लेकिन उसके बाद जो हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं सानेमी और ओबनाई की कन्वर्सेशन। अब देखो, सानेमी बैठा था, ओबनाई आता है, सानेमी कहता है कि भाई तेने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो कहता है कि भाई मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही है, और वो रिलेटेड है उस दिन जो हमने कासल देखा था। दोनों के दोनों इन्फिनाइट कासल के बारे में बात करते हैं। ओबनाई बोलता है भाई पता नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है आगे चल के डीमन स्लेयर के साथ। ऐसी बात करता है। सानेमी कहता है पता है, ये सब कुछ वो जो कामादो है उसकी बहन की वजह से ही हो रहा है, नेजुको के पीछे ही आ रहे हैं लोग, अगर मैं सही हूँ तो। ओबनाई कहता है हाँ तेरी बात तो सही है। ये सब इनके ऊपर ही चर्चा करते हैं, और हमारा जो ओबनाई है वो कहता है कि आने वाला समय अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला आने वाले समय में, और हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा जो स्टार्ट होगा। और सानेमी कहता है भाई इसका इतना इंतज़ार नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ जो भी स्टार्ट हो। उसके बाद ओबनाई कहता है कि भाई तेरे से एक बात करनी है मुझे, और सानेमी कहता है मुझे भी तुझसे कुछ पूछना है। तो सानेमी कहता है पहले चल मैं ही पूछ लेता हूँ। वो ये है कि मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ तेरे से 1v1। जी हाँ, 1v1 का ऑफ़र दे देता है सानेमी। लेकिन ओबनाई कहता है वाओ, क्या ये तो भाई एक तरफ से कहते हैं ना कि भाई ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आई थी, थॉट आई थी। तो मतलब ओबनाई भी यही पूछना चाहता है उससे कि भाई 1v1 फाइट करें। और हम देखते हैं कि भाई इन दोनों ने एक दूसरे से पूछ लिया है 1v1 फाइट की। अब देखते हैं इनकी फ़ाइट कब होगी, क्योंकि इस एपिसोड में तो होती नहीं है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सीन पे जंप करते हैं, वो वापस से हम करते हैं टेनगिन की जो ट्रेनिंग चल रही होती है। उसमें हम देखते हैं कि भाई तांजीरो एक अलग ही लेवल पे मेहनत कर रहा है। भाई इसका स्टेमिना अलग बंदा है। सब लोग चौक हो जाते हैं कि भाई ये कितना स्टेमिना है। सब लोग कहीं ना कहीं तारीफ़ भी करते हैं कि शायद इसी वजह से ये एबल कर पाए, अपने आप को इतना सुदृढ़ बना पाया कि वो अपर मून्स को हरा पाए। हम देखते हैं इतना सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि रात हो जाती है, और टेनगिन की बीवियाँ हैं जो, और गलत मत सोचना है, टेनगिन की बीवियाँ खाना वगैरह बनाती हैं, तो उसके बर्तन वगैरह साफ़ कर रही होती हैं। तो तांजीरो आता है, वहाँ पे बर्तन देता है उससे, बदले में चाय मिलती है, थैंक यू मिलता है टेनगिन की बीवियों की तरफ से। और टेनगिन की एक बीवी कहती है कि भाई टेनगिन समा अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं उस चीज़ से, उन्हें अभी भी लड़ना है, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें मजबूरी में रिटायर होना पड़ा, वरना उनका कोई प्लान नहीं था डीमन स्लेयर की कॉप से रिटायर होने का। और उनकी बीवी कहती है तांजीरो से कि मैं तुमसे वो होप करती हूँ, तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ कि तुम मुजान को जल्दी हरा। तो जैसे ही मुजान का नाम ड्रॉप होता है, मैं शॉक हो जाता हूँ कि भाई तुम क्या उम्मीद कर रहे हो उस बच्चे से। हाँ, लेकिन एक बात है भाई, तांजीरो की बॉडी देख के कहना तो पड़ेगा, पता नहीं कौन इंजेक्शन लेता है। मुझे लगता है रजत दलाल से थोड़ी बातचीत है इसकी, तभी इतना अच्छा इंजेक्शन ले पा रहा है ये।
तो हाँ, बॉडी काफ़ी तगड़ी बन चुकी है तांजीरो की। तांजीरो भी कॉन्फिडेंस पे कह देता है हरा देंगे मुजान को, क्या दिक्कत है। इसके बाद हम नए सीन पे जाते हैं जहाँ पे भाई जो हमारा टेनगेन है वो कहता है सारे के सारे जितने भी ट्रेनिंग करने आ रहे होते हैं वहाँ पे कि भाई रात का समय सारे माउंटेन पे चढ़ो और वहाँ पे मैं तुम सब पे अटैक करूँगा छुप के और तुम्हें बचना होगा मुझसे। और तांजीरो तेरी ये ड्यूटी है कि तेरे को सबको बचाना होगा और फाइट भी करनी होगी मुझसे, क्योंकि डीमन स्लेयर जो है वो सबको बचाते हैं और लड़ते भी हैं और रात को ही डीमन बाहर आता है, तो मुझे तुम डीमन समझना और अपने आप को डीमन स्लेयर का कॉप्स। तो इसी चीज़ का सब एग्री करते हैं, लेकिन एज टेनगेन ऑब्वियसली आते फॉर्म में हाशिरा है वो तो कौन नहीं बच पाता, सबको सूट देता है वो। थोड़ी सी हमें फाइट देखने को मिलती है यहाँ पे तांजीरो और टेनगेन की, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं चलती वो भी। और इसी के साथ ये चीज़ स्किप होती है जहाँ हम देखते हैं कि भाई तांजीरो ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। टेनगेन बोलता है कि भाई तांजीरो तू तेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुझे अगले स्टॉप पे जाना चाहिए, अगली ट्रेनिंग में जाना चाहिए। बाकी सारे जो भी डीमन स्लेयर कॉप्स होते हैं वहाँ पे वो भी कहते हैं कि भाई हमने तांजीरो से काफ़ी कुछ सीखा और हम होप करते हैं कि आगे चल के तेरी मदद कर पा हम किसी अपर मून को हराने के लिए, और वो भी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तो ये वही ऑब्वियसली आते हैं, एक तरह से मेन कैरेक्टर होने के नाते तांजीरो ने काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट करा, खुद की ट्रेनिंग करी कंप्लीट और वो निकल जाता है अपनी अगली लोकेशन पे। लेकिन लोकेशन पे निकलने से पहले तांजीरो से टेनगेन एक और चीज़ कहता है कि भाई तेने अपनी मसल वगैरह तेने अपने आप को इम्प्रूव बहुत कर लिया है, लेकिन ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम मुसान को नहीं हराएंगे। मतलब इस पूरे एपिसोड में 2-3 लोगों ने कह दिया है भाई तांजीरो को कि मुसान को तुझे ही हराना है जल्द से जल्द। इसके बाद हम देखते हैं भाई निकल लेता है हमारा तांजीरो अगली ट्रेनिंग की तरफ और वो चाहता है टोकी ट्रेनिंग में। हम देखते हैं टोकी काफ़ी पैशनेटली सिखा रहा होता है बंदों को और वो कह रहा होता है कि भाई जिस तरह से तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तुम्हें तो अभी तक 3 बार मर चुके होते। इसके साथ ही हम देखते हैं एपिसोड होता है एंड और एपिसोड 4 अगले हफ्ते। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, एपिसोड काफ़ी अच्छा था अगर तुम मुझसे पूछो तो, मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यार देखो हाशिरा ट्रेनिंग आके तो तुम कुछ ज़्यादा एक्शन उम्मीद नहीं कर सकते, ट्रेनिंग में एक्शन की उम्मीद कर सकते हो। बाकी देखते हैं भाई टोकी ट्रेनिंग में क्या होता है, तांजीरो के साथ कितना अच्छा कर पाता है वो। फिलहाल ये थी हमारी वीडियो, बस लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। और आपको बताओ आपको क्या लगता है कि रजत दलाल से कौन से इंजेक्शन ले रहा है हमारा ये जो बंदा है तांजीरो, क्योंकि इसकी भी बॉडी काफ़ी अच्छी होगी। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, पीस।